आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। क्या आपने सुबह सुबह ये बोलना शुरू किया? यदि आप इसको बोलना शुरू किए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमने इस शुरुआत कर दिया है। और मेरा मिशन है कि 10 लाख परिवार इस सुबह एक पॉजिटिव शब्द बोले और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। भगवान से ये मेरी प्रार्थना है और उनके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, सफलता आए। और जब सुबह अच्छा बोलेंगे तो दिन अच्छा जाता ही है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेम शब्द पे बात करना है। प्रेम शब्द क्या है, वो कैसे काम करता है, उस पे हम बात करेंगे और समझेंगे। जैसे हमको पता है कि जल ही जीवन है, तो जल एक ऊर्जा है। ठीक उसी तरह से हमको ये भी पता है कि वायु भी एक ऊर्जा है। वायु यदि ना रहे तो हम लोगों का जीवन संभव नहीं है। पानी नहीं है तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक आप जिंदा रह भी लेंगे, लेकिन यदि वायु ना रहे तो हम 2-4 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। मतलब जल तो दिख रहा है लेकिन वायु दिखता नहीं है। वायु दिख नहीं रहा है लेकिन वो एक ऊर्जा है जो काम कर रही है हमारे शरीर में, इस ब्रह्मांड में काम कर रहा है। ठीक उसी तरह से गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। जैसे कोई भी चीज ऊपर से छोड़ते हैं तो एक पावर होती है, एक शक्ति होती है जो उस वस्तु को नीचे की तरफ खींच के लाती है। वो शक्ति हमको दिखती नहीं है लेकिन वो काम कर रही है। जैसे वायु हमको दिखता नहीं है लेकिन वो वायु काम कर रहा है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड होता है जो हमको दिखती नहीं है लेकिन वो काम करती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको दिख नहीं रही हैं लेकिन वो काम कर रही है। ठीक उसी तरह से प्रेम एक सकारात्मक ऊर्जा है। प्यार एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हमको दिखाई नहीं देता है लेकिन वो काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे समझें कि यदि प्यार शब्द को हटा लिया जाए, लोगों के जीवन से प्यार शब्द को हटा लिया जाए, तो पहला प्रभाव जो आएगा, पहले तो जनसंख्या खत्म हो जाएगी। जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, खत्म भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि धरती पर लोग ही ना बचे। मतलब प्यार है तो जनसंख्या है, प्यार नहीं है तो जनसंख्या नहीं है। दूसरा देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिसको जिस चीज से प्यार है वो उसके पास है या उसके करीब वो जा रहा है, या वो सकारात्मक उस सकारात्मक ऊर्जा का लोगों को बेनिफिट हो रहा है। जैसे किसी को बिल्डिंग बनाने का शौक है, बिल्डिंग से प्यार है, तो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना रहा है तो लोग उसमें रहने के लिए जा रहे हैं, बराबर। किसी को फैक्ट्री लगाने में बड़ा प्यार है, फैक्ट्री चलाने में बड़ा प्यार है, तो वो फैक्ट्री लगा रहे हैं। फैक्ट्री से प्यार है, फैक्ट्री लगा रहे हैं और कितने लोगों का घर चल रहा है। किसी को देश प्रेम है, देश प्रेम है, देश से बहुत ज्यादा प्रेम है, वो अपने कमाई का काफी कुछ हिस्सा जो है देश सेवा में लगा देते हैं। अब किसी बच्चे को देखिए, उसको मैथ से प्रेम है तो उसको मैथ बहुत अच्छे से आती है। उसको इंग्लिश से नफरत है तो इंग्लिश कमजोर है उसका। मतलब यहां पर एक चीज समझ में आया कि यदि आपके पास प्रेम नामक ऊर्जा है तो आप उस पॉजिटिव ऊर्जा को जिस भी दिशा में लगाएंगे आप टॉप पे चले जाएंगे। किसी को फिल्म बनाने से प्रेम है तो फिल्म बना रहे हैं, किसी को फिल्म में काम करने से प्रेम है तो काम कर रहे हैं। मतलब बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे वो खाते पीते नहीं थे, इसी ऊर्जा के बल पे वो रिसर्च करते थे। और वो जब तक मतलब मैंने एक चीज पहले वीडियो में बोला था, जिस चीज से प्रेम है वो आपके पास है, जिस चीज से नफरत है वो आपसे दूर है। तो उनको जो उनका रिसर्च होता था उससे उनका बहुत प्रेम होता था, खाना पीना भूल जाते थे। अब्दुल कलाम साहब को ही देखिए, तो मतलब इन लोगों को अपने काम से बहुत ज्यादा प्रेम था तो वो अपने काम पे बहुत ऊपर टॉप लेवल पे गए। तो प्रेम एक पॉजिटिव ऊर्जा है, ये जहां पे रहेगी आपको सुख देगी, आनंद देगी। इसका जो अपोजिट है वो है नफरत। जहां पे नफरत है वहीं पे नरक है। अब यदि आप अपने घर में, परिवार में 4-5 लोगों से नफरत कर लो, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो
वहां पे 10 लोगों से नफरत कर लो, 5 लोगों से ही नफरत कर लो, आपको नरक लगने लगेगा अपना सोसाइटी। आप अपने मित्रों के साथ नफरत की भावना रखो, रिश्तेदारों के साथ नफरत की भावना रखो, देश के साथ नफरत की, आपको सब कुछ नरक लगने लगेगा। मतलब नरक, मतलब जो नफरत है वो नरक का द्वार है, नफरत नरक का द्वार है, प्रेम स्वर्ग का द्वार है। यदि आपके घर में प्रेम है तो आपका घर ही स्वर्ग है, और यदि आपके घर में लोगों के साथ आपका नफरत का भाव है तो आपका घर ही नरक है। स्वर्ग नरक कहीं और नहीं है, जो यहीं पर जो है यहीं पर है। तो हमको क्या करना है कि नफरत की भावना को कम करना है। आज जो इंसान लोग जी रहे हैं वो लोग मैक्सिमम उनके अंदर नफरत की ही भावना चल रही है, प्रेम की भावना कम है। पति पत्नी में प्रेम का भाव कम हो रहा है, बच्चे माँ बाप और बच्चों में प्रेम का भाव कम हो रहा है, इसीलिए तो वृद्धाश्रम खुल रहा है। समाज के प्रति लोगों का जो है प्रेम का भाव कम हो रहा है, इसलिए तो बुराइयां फैल रही हैं। तो हमको चलो, जिन लोगों को पता नहीं है कोई बात नहीं, आप मेरे से जुड़े हुए हो, मैं जो भी मैं जानता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर थोड़ा थोड़ा काम करो। आपको क्या करना है, प्रेम का भाव उत्पन्न करना है। यदि किसी के प्रति नफरत की भाव आ भी रही है तो आपको बोलना है मन में कि नहीं ये गलत है, इसके अपोजिट में आपको अच्छा शब्द बोलना है। जैसे मान लीजिए आपको लगा कि इस आदमी से मुझे नफरत है, तो बोलना है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, 2-4 बार बोल लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो हमको पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाना है। अब एक बार मैं ऐसे ही बोल रहा था, तो एक कपल, मतलब एक हस्बैंड वाइफ थे, उनमें आपस में प्रॉब्लम हो गया था, झगड़ा हो गया था। तो उनकी वाइफ में मुझे फ़ोन की और बोली कि ऐसा ऐसा है, और मेरे मतलब हस्बैंड इस तरह से बिहेव करते हैं, वो इस तरह से बोलते हैं, बहुत सारी बातों उन्होंने मुझे बताई। तो मैंने बोला कि आपको एक लाइन में एक शब्द में जवाब देना है, यस और नो में। तो बोले ठीक है। मैंने बोला आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना है? तो उन्होंने बोला हाँ रहना है। तो मैंने बोला कि आप बोलो कि मेरा जो हस्बैंड है दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड है, मेरा पति दुनिया का सबसे अच्छा पति है, मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा पति मुझे बहुत सम्मान देता है, मेरा पति मतलब मुझे जो मैं चाहती हूँ वो मुझे दिलाता है, मुझे घुमाता है फिराता है, जो आपको चाहिए वो बोलो। बोलिए कैसे हो पाएगा। तो मैंने उनको यही बोला कि जब आप बोल नहीं पाते हो, आप अकेले में बोल नहीं पा रहे हो, तो आपको मिलेगा कहां से। आपके अंदर तो नफरत की भावना है। जब आपके अंदर नफरत की भावना है तो क्या होगा, आपके हस्बैंड से कुछ न कुछ ऐसी घटना, मतलब ऐसा कुछ काम हो जाएगा जिससे और आपका नफरत बढ़ेगा। ये हस्बैंड वाइफ की ही बात नहीं है, दूसरे लोगों की भी बात है। आप किसी से नफरत करो, वो उसके अच्छे काम भी आपको बुरे लगने लगेंगे। उसका कोई भी एक्टिविटी करेगा वो आपको बुरा लगने लगेगा, नफरत बढ़ता चला जाएगा। तो आप भले ही कोई आपके घर में हो, परिवार में हो, कहीं पे भी हो, यदि उसके अंदर, यदि वो आपसे परिवार से जुड़ा हुआ है, यदि आपके घर का सदस्य है, जो भी है, थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी है तो उसको पॉजिटिव ऊर्जा देना शुरू करो, वो खुद ही बदल जाएगा। और आपको भी मतलब अच्छा अनुभव होगा, सामने वाले को भी अच्छा अनुभव होगा। तो ऐसी कुछ समस्याएं हो तो आप जो है कमेंट करके बताएं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर हम बातें करेंगे। जो मुझे पता होगा हम जरूर कुछ न कुछ का सलूशन बताएंगे। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिशन पे काम करें। 10 लाख परिवार सुबह सुबह सो के उठे तो यही बोले कि आज का दिन कैसा है, बढ़िया है, बढ़िया है।